हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जो डेटा के फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं। मुझे एक डेटा एनालिस्ट बनना है, मैं कहां से करूंगा ये सारी स्किल्स एक्वायर। तो इस वीडियो में हम इन चीजों के ऊपर बात करेंगे कि पहले तो डेटा एनालिस्ट होता क्या है और मैं ये सारी स्किल्स कहां से करूंगा। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं एक डेटा एनालिस्ट के बारे में तो उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि एक डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। देखो, डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिस्ट दो अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं डेटा एनालिसिस की बात करूंगा तो डेटा आपको कहीं से लेके आना है, उसको क्लीन करना है, उनके ऊपर डिसीजन बनाना है। ये मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि आई हैव बीन वर्किंग एज एन डेटा एनालिस्ट। जब मैं कॉग्निजेंट में काम कर रहा था तो डिफरेंट टूल का यूज करके आप डिफरेंट डेटा सोर्स से आप डेटा को लेके आते हो, क्लीन करते हो बाय अप्लाइंग सम मेथड्स, बाय अप्लाइंग सम रूल्स, और फिर उनके ऊपर डिसीजन मेक करते हैं। ये तो आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से हम एक डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं। अब डेटा एनालिस्ट क्या करता है, अब यहाँ पे काम आता है डेटा एनालिस्ट का कि जो आपने डेटा क्लीन कर रखा है, उसको बेसिस पे आपको डेटा को मैनेज करना है, आपको रिपोर्ट्स बनानी है और आपको डिफरेंट टेक्निकल टीम से जाके कोलैबोरेट करना है, उनके साथ बात करनी है और आपको डेटा वेयर हाउस भी मैनेज करना है। बात समझ में आ रही होगी। देखो, डेटा वेयर हाउस वो होता है जिसके अमाउंट में लार्ज अमाउंट में बहुत सारा डेटा पड़ा होता है जो बार बार चेंज नहीं होता है ना। ये मैं बहुत सारी वीडियो में समझा चुका हूँ। लेकिन अब मुझे भैया डेटा एनालिस्ट चुनना क्यों चाहिए, मैं क्यों बनूंगा, ये मैं एक डेवलपर बना रहा हूं तो मैं क्यों बनूंगा डेटा एनालिस्ट, राइट? ये क्वेश्चन होता है आपके दिमाग में भी चलेगा, क्योंकि एट द एंड हम एक बेटर करियर की तरफ जाते हैं। तो देखो, अगर मैं करंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट हमारे पास 35,000 जॉब्स हैं इन इंडिया में एज एन डेटा एनालिस्ट, और अगर मैं ग्लोबल पे बात करूं तो हमारे पास लगभग 40 लाख जॉब्स हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अपॉर्चुनिटीज वाइज तो आप कहीं पे लैक नहीं करोगे, आपको हमेशा से एक एज मिलेगी, एक एडवांटेज मिलेगा। और अगर सैलरी की बात करूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सैलरी मैटर करती है, तो अगर सैलरी की बात करूं तो एक डेवलपर को जितनी सैलरी मिलती है आपको तो उतनी तो मिलेगी, लेकिन आप उससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हो। क्योंकि देखो, रिसोर्सेज हमारे पास अभी एज एन जो डेटा एनालिस्ट है वो कम है और डेटा बहुत ज्यादा है। अच्छी कंपनीज हायर कर रही है और अच्छा पैकेज ऑफर कर रही है। करियर ग्रोथ की बात करूं तो वहां पे ऑब्वियसली बात है, अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होने वाली। इंपैक्ट की बात करूं तो मैं एक टीम में आपका इंपैक्ट हमेशा से रहेगा, एक काम में हमेशा रहेगा। क्योंकि देखो, एक डेटा एनालिस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना बाकी के सब लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक डेटा एनालिस्ट की जॉब हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेगी, आपकी टीम में वैल्यू रहेगी। तो आप इस करियर के बारे में सोच सकते हो विदाउट गिविंग अ सेकंड। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसकी स्किल्स के लिए भैया मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। देखो, मेनली ऐसे तो बहुत सारी चीजें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, टीम वर्क आना चाहिए। ये तो एक जनरल स्किल होगी जो हर एक बंदा जो काम करता है उसको आनी चाहिए। लेकिन आपको मेनली इसमें क्या ऐसी स्किल्स हैं जो इस एक डोमेन को खास बनाती है आपके लिए। तो देखो, उसमें बात आती है कि स्टैटिकल एनालिसिस आपको आनी चाहिए, आपको डेटा मैनिपुलेशन आना चाहिए, आपको डेटा विजुअलाइजेशन आना चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि आपको रिपोर्ट्स और ये डेटा को अच्छे तरीके से दिखाते हो, उसको डेटा विजुअलाइजेशन बोलता है। वो डिफरेंट टूल्स की हेल्प से होता है, जैसे कि टैब्लू हो गया। अब जैसे मशीन लर्निंग आनी चाहिए आपको डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा क्लीनिंग, ये सारी एक टेक्नोलॉजी एक डेटा एनालिस्ट सीखता है, ये आपको आनी ही चाहिए। अब ठीक है भैया, ये सारी जो एक टेक्नोलॉजीज हैं, ये स्किल्स हैं, ये होती कैसे हैं, मतलब मैं पढ़ूंगा कहाँ से, ये मैं बताऊंगा, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है। देखो, जैसे जैसे आपने स्किल सीखी है कि आप डेटा विजुलाइज करोगे, डाटा एनालिसिस करोगे, आप डेटा मैनिपुलेट करोगे, यही एक डेटा एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब चाहे कोई भी कंपनी आपको एक सिंगल बंदे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा दे कि आप डेटा मैनिपुलेशन से लेकर डेटा विजुअलाइज कर रहे होगे। मैंने हमेशा बताया दो पार्ट होते हैं, एक तो आप डेटा को मैनिपुलेट वगैरह करते हो और फिर आप डेटा विजुअलाइजेशन करते हो। बहुत सी कंपनीज में ये दो टीमें करती हैं। जैसे मैं काम कर रहा था तो मेरे यहाँ दो टीम करती थी डिफरेंट पार्ट, कि विजुअलाइज कोई और करता था, डेटा को एक्सट्रैक्शन एंड ऑल कोई और करता था। तो आप हो सकता है ऐसी टीम में काम करो एज एन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जहां आप ये काम पूरा अकेले कर रहे हो। अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे बहुत बड़ी टीम है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो अलग अलग बंदा अलग अलग काम कर रहा होगा। तो जितनी भी स्किल्स हमने डिसाइड की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पे काम करती है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये मैं पढ़ूंगा कहाँ से। तो देखो, यहाँ पे आपके लिए एक कोर्स लेके आया, कोडिंग निंजा का एक कोर्स है। ये बेस्ट डेटा एनालिटिक कोर्स ऑनलाइन है। आपको ये कोर्स में एनरोल क्यों करना चाहिए? बिकॉज 7 मंथ से ज्यादा का कोर्स है, 8 से ज्यादा प्रोजेक्ट आप बना रहे होगे, 50+ आवर का वीडियो कंटेंट आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, जब आप इस पूरे कोर्स को कर लोगे, इट विल हेल्प यू टू क्रैक अ इंटरव्यू प्रोसेस एंड गेट प्लेस्ड इनटू द डेटा एनालिटिक्स कंपनी।
पूरे कोर्स को करने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रहेगी पूरे डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस की। कोर्स के दौरान आप बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे हैंड्स ऑन कर रहे होगे, दैट विल हेल्प यू इन डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को एनरोल कर लेते हो तो आपको कुछ ऐसी एक विंडो दिखेगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लीडर बोर्ड्स एंड ऑल। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि क्या क्या लीडर बोर्ड पे चल रहा है, कौन ऊपर है कौन उसके नीचे है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। कोडिंग निंजा ने रिसेंटली अपना नया क्लासरूम इंट्रोड्यूस किया है विच इज वेरी कंटेंट ओरिएंटेड, है ना। अब यहां से आपको जो कैरिकुलम है वो वीक वाइज दिखेगा कि जैसे वीक 1, वीक 2, वीक 3, और कोर्स बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में डिजाइन है कि वीक वाइज आपके कोर्सेज और कोर्सेज होंगे, वो अभी मैं बताता हूँ कैसे होंगे। और वीक 30 तक का कोर्स, मतलब कंटेंट तो बहुत सारा है, ये आपको दिख रहा है, क्योंकि 30 वीक्स तक का इजी कोर्स नहीं होता है, मतलब बनाना। अब देखो, अगर आप जैसे वीक वाइज देखते हो सारी चीजों को यहाँ से मैं वीक वाइज सारी चीजें देख रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ देखोगे मेरे को रिज्यूम लर्निंग का ऑप्शन आ रहा है, आपको स्टार्ट लर्निंग का आएगा। तो स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करने के बाद आपको विंडो कुछ ऐसी दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ चीजें देखोगे कि आप चीजों को बुकमार्क कर सकते हो प्रॉब्लम को। ठीक है, और अगर मैं पहली वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ इंट्रोडक्शन टू कोर्स, कुछ इस तरह ये पढ़ा रहे होंगे, तो आपको पहले वीडियो मिलेगी, फिर लेक्चर का ओवरव्यू यानी कि उसकी पीडीएफ मिलेगी। मतलब आपको कुछ भी हैंड रिटन लिखने की जरूरत नहीं है, कोर्स के दौरान आपको सारी चीजें कोर्स में मिल रही होंगी। और फिर आप जैसे फिर अगली वीडियो पे जाते हो, तीसरी वीडियो पे, चौथी वीडियो पे नोट्स मिलेंगे। अब मान लो कि आपने कुछ सीख लिया, अब आपको नॉलेज टेस्ट करनी है, तो आपको क्विजेस भी मिलेंगे। तो यहाँ से आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हो क्या क्या चीजें हैं, फिर आप दूसरा क्विज दे सकते हो। ऐसी जब जब टॉपिक कंप्लीट होगा, क्विज कंप्लीट करने के बाद फिर आपके वीडियोज आएंगे, है ना। तो ये इस फॉर्म में चल रहा होगा कि आपको कोई सिखा रहा होगा, उसके बाद आप नोट्स लोगे, आप क्विज चलोगे। अब लेट्स सपोज आपको इस पूरे एक कोर्स में से या फिर वीक में आपको कुछ अच्छा लगता है, ठीक है, आपको जैसा भी फील हो रहा है, आप यहाँ पे फीडबैक लेक्चर में आपको जाना है। पूरा वीक वाइज जैसा आपका स्ट्रक्चर डिजाइन है आपको पसंद आ रहा है, आपको आपके इंस्ट्रक्टर की स्टाइल पसंद आ रही है, तो आप उनको यहाँ पे बस मार्क कर दो और यहाँ पे लिख दो आप जो भी आपको पसंद आ रहा है कि वेरी इंफॉर्मेटिव या फिर गुड, जो भी आपको लिखना है ये लिख के आप सीधे सबमिट फीडबैक कर दो। ठीक है, ये फीडबैक आपके इंस्ट्रक्टर को और जो कोर्स डिजाइन है उनको हेल्प करता है ये समझने में कि आपको कितना बेटर समझ में आ रहा है, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो, जैसे ही आपने ये कोर्स वाइज ऐसे मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया कैसे चलने वाला है। अगर मैं वीक्स की बात करूं तो आपका कोर्स डिजाइन कैसे होगा। देखो, पहले वीक में आप, मैंने बताया यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड डेटा एनालिटिक्स आप पढ़ रहे होगे, अब यहाँ से फ्रेमवर्क पढ़ रहे होगे। अब ये वीक जीरो में, ठीक है, अब वीक 1 में वही सारी चीजें हैं। वीक 1 में आप क्या पढ़ रहे होगे कि यहाँ से सारी चीजें पढ़ोगे कि इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क। अब वीक 2 में क्या करोगे कि आप नेशनल एयर क्वालिटी, ये प्रोजेक्ट है, जैसे जैसे चीजें पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप प्रोजेक्ट बनाते जाओगे। इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट असाइनमेंट। अब वीक 3 में इंट्रोडक्शन टू आपका बिजनेस प्रॉब्लम्स होंगी, हैंडलिंग मैसेज, ऐसी असाइनमेंट होगा। वीक 4 में डेटा प्रोसेसिंग, ऐसे वीक 5 में अनरिलेवेंट, फिर एक असाइनमेंट होगा। ओके, ऐसी हम बात करते हैं वीक 6 की, तो ये वेबनेट एनालिसिस होगा, मेरा केस स्टडी होगी। मतलब देखो, आप एक वीक देख रहे हो जिसमें आप कुछ भी पढ़ोगे उसमें आपका असाइनमेंट जरूर होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर प्रोजेक्ट बनाओगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर, आप एसक्यूएल पढ़ोगे, रिट्रीविंग एंड फिल्टर डेटा पढ़ोगे, अब ग्रुप डेटा पढ़ोगे, फिर उसके बाद वीक 10 में आप केस स्टडी, ऐसी बहुत सारी इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यानी कि पाइथन भी पढ़ोगे आप, कंडीशंस एंड लूप, अब मोर लूप्स फंक्शन, यानी कि ये पाइथन पूरी एक लैंग्वेज चल रही है। यहाँ से एक लैंग्वेज जितनी भी असाइनमेंट्स होते हैं, आप टपल्स एंड डिक्शनरी एंड ऑल, यार सिर्फ पाइथन की सारी चीजें चल रही हैं। नमपाई, मतलब ये सारी लाइब्रेरीज हैं, पांडास एंड ऑल, जो आपको डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करती हैं पाइथन में। ओके, अब स्टैटिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, अब 17 में बात करूँ इंट्रोडक्शन, है ना, अब इंट्रोडक्शन टू इन्फ्रेंशनल स्टैटिक्स। ओके, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई, केस स्टडी हो गई। वीक 18 में आप आ जाओगे तो केस स्टडी। ओके, अब वीक 19 में आ जाओगे इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुअलाइजेशन। 20 अब डैशबोर्ड स्टडी एंड प्रोजेक्ट टैब्लू। अब मैंने कहा था ना टैब्लू एक विजुअलाइजेशन की हेल्प करता है, तो टैब्लू से आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे। टैब्लू ऑन केस स्टडी एंड 22 वीक्स में आ जाओगे तो आप इंट्रोडक्शन टू ईडीए। 23 वीक्स में हम क्या पढ़ेंगे, डेटा क्लीनिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा क्लीनिंग पढ़ेंगे। नेटफ्लिक्स डेटाबेस, यानी कि देखो केस स्टडी हम कर रहे हैं नेटफ्लिक्स का डेटाबेस कैसे चलता है। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्केलिंग कर रहे हैं, फीचर एंड सिलेक्शन, असाइनमेंट। फिर से ये मेरे को सही लगा थोड़ा कि हर एक वीक में एक असाइनमेंट है हमारे पास, हमारी कुछ लर्निंग टेस्ट करने के लिए, लर्निंग टू मशीन लर्निंग एंड लीनियर रिग्रेशंस। ओके, अब ये सारे रिग्रेशंस के ऊपर टॉपिक्स हैं, लॉजिस्टिक्स एंड ऑल, ये आप देख लेना। ओके, वीक 28 में डिसीजन ट्रीज एंड ऑल, ये मशीन लर्निंग के बेसिक आ गए कि आप एक मशीन को कैसे लर्निंग करवा सकते हो, कि वो डिसीजन लर्निंग कैसे होगी। एक मशीन की, आप एक मशीन लर्निंग पढ़ रहे होगे तो आप कैसे नेटवर्क बनाओगे। तो वहीं अगर मैं बात करता हूँ 19 की, ये डिसीजन ट्री आ गया, जैसे मैंने बताया था आपको, एक ट्री चलता है। अब के मीन्स अब ये अनसुपरवाइजर लर्निंग आ गई।
अब वीक 30 में हमारा कोर्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब देखो, एक वीक 30 तक कोर्स खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे। आई विल लेट यू नो कि अभी थोड़ी देर में हम क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, बट यहाँ से आप प्रोडक्टिव लर्निंग से एनरोल करोगे इसके बाद। ठीक है, अब बात करते हैं डाउट सपोर्ट एंड प्रोजेक्ट्स की, जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। तो देखो, हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। जैसे कि हम अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें कि भैया हम प्रोजेक्ट क्या क्या बनाएंगे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। कि यहाँ पे मैंने बताया कि पूरे वीक वाइज में आपको कुछ कुछ प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे। जैसे नेशनल एयर क्वालिटी, वो प्रोजेक्ट था। ठीक है, वो आप प्रोजेक्ट बनाओगे। एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट मैंने बताया था, वो भी प्रोजेक्ट था। ट्री इम्प्लीमेंटेशन, ये भी प्रोजेक्ट है हमारा। तो ओलंपिक केस स्टडी, नेटफ्लिक्स डेटा सेट केस स्टडी, अब कार डेटा सेट, ये सारे वीक वाइज ही प्रोजेक्ट दे रखे हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है इनकी, कि डाउट सपोर्ट है। राइट, तो लेट सपोज आपको कहीं यहाँ पे इस वाले में कहीं एक डाउट है, आपको कोई भी चीज ऐसे समझ में नहीं आई, टाइप ऑफ डेटा इसमें कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया, तब आप क्या करोगे? आपको क्या करना है, आस्क एंड व्यू डाउट पे जाना है, यहाँ से क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट रिलेटेड पे क्लिक करना है, और फिर नीड मोर क्लैरिटी पे क्लिक करके अपना डाउट लिख देना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इसको सबमिट कर देना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करके आस्क या डाउट पे अपना डाउट रेज कर देना है। अब यहाँ से आपको एक टी असाइन हो जाएंगे थोड़ी देर में। ओके, और वो आपको बहुत ही बेहतर डिटेल में समझा रहे होंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं, आपका डाउट क्या है। यहाँ पे आप बताओगे उनको कि मुझे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में डाउट है। वो आपको बहुत ही इजी मैनर में समझा रहे होंगे कि ये चीज़ें, आपको जो डाउट है उसका आंसर ये है या फिर उसका सोल्यूशन ये है, डिटेल में समझा रहे होंगे। अगर वो आपको अच्छे तरीके से समझा पाए, रिजॉल्व कर पाए, तो आपको इसको रिजॉल्व मार्क करते हुए उनको फीडबैक दे देना है। फीडबैक कैसे, जैसा भी आपको फील हो कि 5 स्टार आपको देने हैं, या फिर नॉलेजेबल और आपका टीए फ्रेंडली था, तो उसको सबमिट फीडबैक कर देना। अगर मैं रेटिंग की बात करूं कि अगर मुझे ओवरऑल रेटिंग देनी है, फैकल्टी वाइज, कंटेंट वाइज, या फिर डाउट रिजॉल्विंग सेशन वाइज, कोर्स कंटेंट वाइज या स्ट्रक्चर वाइज, तो मैं कैसे दूंगा? देखो, अगर मैं सबसे पहले एक कंटेंट की बात करूं कि कोर्स का कंटेंट कैसा है, तो कोर्स में कंटेंट में मुझे कोई कमी नहीं लगी। पूरा 7 महीने से ज्यादा का कोर्स है, वीक में डिवाइडेड है, सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, डेटा सेट समझ रहे हैं, तो वो 10 on 10 है। अगर मैं कोर्स स्ट्रक्चर वाइज बात करूं तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिजाइन है, 10 on 10 है। फैकल्टी वाइज बात करूं तो वो अच्छा पढ़ा रहा है, 10 on 10 है। अगर मैं बात करूं डाउट रिजॉल्विंग, वो थोड़ा सा यूनिक फीचर है, वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करूं तो मैं 10 on 10 नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हर जगह एक इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। हो सकता है हम और अच्छा पढ़ा सकते हैं, हो सकता है हम और अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, तो उसको मैं दूंगा 9 on 10। राइट, अगर मैं बात करूं कि मैं अगर चाहता हूं कि अगर कोई 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस है या फिर कोई फ्रेशर है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएगा, या फिर उसके लिए कोर्स अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए कोर्स बहुत अच्छा है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स आपके लिए भी अच्छा है। क्यों? देखो, कोर्स डिजाइन ही उस तरीके से है, जहां तक मैंने देखा है, कि कोर्स में पहले हमारी बेसिक चीजें कंप्लीट हो रही है। आप एक बेसिक प्रोजेक्ट बना रहे हो, डेटा सेट समझ रहे हो, फिर धीमे धीमे आप पाइथन एंड ऑल, आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सारी चीजों पर बढ़ रहे हो। तो कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए है या फिर एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप फ्रेशर हो तब भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंसड हो तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये कोर्स एनरोल करना है और आपको 15% डिस्काउंट चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आपको अपनी बेसिक डिटेल डाल के आपको रजिस्टर करना होगा। और विद 7 डेज तक अगर आप रजिस्टर करते हो और कोर्स में एनरोल करते हो, तो आपके चेकआउट पेज पे ऑटोमेटिकली आपका डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप एक अच्छा कोर्स हमने डिस्कस किया है। आपको अगर अच्छा लगे तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय।